सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया हैं। अभी हमने आप सभी को यहाँ पे बुलाया है मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए। इसके लिए जो कि हम हर महीने में करते हैं कि आप अच्छा कार्य करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में, हर साइट लोकेशन के ऊपर में सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं, और एक नहीं सभी के सभी सुरक्षा के नियमों का पालन अच्छे से करते हैं। लेकिन उनमें जो हर दिन बहुत अच्छे से कार्य करता है उसका ना कहीं नाम नोट होता है, और वो नाम जब नोट हो जाता है तो आप एक इनाम के पात्र होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं आप लोगों के कि हम सबको यहाँ पे प्रोत्साहित नहीं कर सकते, लेकिन हर महीने में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम आज आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा करके बुलाते हैं, और सभी के सभी लोग आप लोग आके उसमें भाग लेते हैं। तो मेरा सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने जहां पे कार्यस्थल के अंदर में काम कर रहे हैं, आप तो अच्छे से कर रहे हैं, तो अपने साथ में जो आपके सहयोगी हैं, आपके कामगार भाई हैं, उनको भी आप प्रोत्साहित करें अच्छे से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने के लिए और अच्छे सुरक्षित तरीके से कार्य करने के लिए, जिससे वो व्यक्ति एक लोकेशन के ऊपर में अच्छे से काम तो करे और उसके बाद में वो अपने आप को सुरक्षित तरीके से अपने घर भी लेके जाए और अच्छे तरीके से पैसे अपने घर भी भेजे। क्योंकि जब नुकसान होता है ना, आर्थिक नुकसान जब घर का होता है तो वो एक व्यक्ति से होता है, कामगार से होता है। उसमें कंपनी को, परिवार को, सबका नुकसान होता है, आपके कार्य का और घर में आमदनी का। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप अच्छे से कार्य करेंगे तो आपका घर भी उन्नति करेगा और आपका कार्य भी आपको समय से सब चीजें मिलेंगी। सुरक्षा से कार्य करना से बहुत ही अच्छा है, और सुरक्षा से कार्य करने के लिए आपको हर संभव सुरक्षा उपकरण यहाँ पे दिए गए हैं। सभी को दिए गए हैं? दिए गए नहीं दिए गए हैं? और हमारे सुरक्षा अधिकारी समय समय पे आपको हर दिन टोकते हैं किसी चीज के लिए कि आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, हेलमेट का 3 स्ट्रिप लगाइए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है। किसकी सुरक्षा के लिए है? आपकी सुरक्षा के लिए है। तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा अधिकारी है, लेकिन आपको भी उन चीजों को हर दिन के लिए खुद से ही समर्थ होना पड़ेगा कि मुझे दूसरे की सहायता ना लेनी पड़े, कि मैं अपने आप से ही सुरक्षा का पालन करूं। और इसके बीच में जब भी समय समय पे आपको इंजीनियर, कोई भी सुपरवाइजर, आपका फॉरमैन जिस तरीके से, जिस ढंग से कार्य करने के लिए बोलता है उसी तरीके से आपको कार्य करना है। उसके अंदर से अगर आपके विचार कोई दिमाग में आ रहा है तो सबसे पहले उनसे सलाह ले लेनी है। हो सकता है आपके कार्य करने में जोखिम हो और वो आपको नुकसान कर जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। और अभी मैं संतोष सर से रिक्वेस्ट करूंगा 2-4 लाइनें कुछ आपको बोले, उसके बाद में हमका गिफ्ट वितरण आप लोगों का करेंगे। नमस्कार सबको। ठीक है ना सब लोग? इतना सारा गिफ्ट आया है, इस बार लग रहा है ज्यादा नॉमिनेट हो गए। सब लोग बेहतर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब काम करता है। कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से, लेकिन वो जो भटकना है ना, एक छोटी गलती वो एक बड़ा नुकसान हो सकती है। छोटी सी गलती एक बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर हमारा थोड़ा सा भी किधर भी चूक हुआ ना किसी भी काम को लेके, जरूरी नहीं है कि ऊंचाई पे काम करते हुए ही ज्यादा खतरा है। ऐसा है क्या? ऊंचाई पे काम करते हुए खतरा नहीं है, हर जगह ऐसे ऐसे खतरे हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। बोले तो यहाँ पे खड़े होना, आसपास में कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे काम, जब हम काम कर रहे हैं किसी कारणवश अगर गिरते हैं, कुछ ऐसी खड़ी चीजें मिल गई जो सरिया हो सकती है। और बहुत सारे फ्लोरों पे जब ऊपर काम करते हैं ना, जब चलते हैं उसके ऊपर साइड साइड में एक खड़ी सरिया दिख जाती है, रहती है, प्रोप जैक में लगे सरिया दिख जाते हैं, जो कि ज्यादातर आंखों के लेवल पे ही रहते हैं। मिलता है आपको, जो ऊपर वाली टीम अगर यहाँ पे होगी तो उनको ज्यादा ध्यान भी होगा, और कई लोगों को अभी लग भी चुके हैं, बच गए। यहाँ की एक छोटी सरिया, एक सरिया अगर आंख में लगता है तो आंख इतनी मजबूत चीज नहीं है जो उसे बचा सकती है, बचा लेगी। तो फिर अगर लग गया तो क्या होगा? खत्म। छोटे से अगर आंख थोड़ी सी भी गलती हो गई तो लग जाएगा। किसी कारणवश गिर गए तो खड़े हो सरिये पे गिर गए तो फिर बड़ा नुकसान। आप जहां भी काम करते हैं ना, पहले थोड़े देर उधर खड़े होकर आपको देखना कि आपके आसपास में क्या क्या खतरे मौजूद है। खड़े होने, जो खड़ा सरिया है वो, जो ऊपर प्रोप जैक में लगे हुए सरिया है वो, ये सब खतरे हैं, है ना? इधर कटआउट है जहां से हम गिरने का एक खतरा बन रहा है, वहां से गिर सकते हैं। किनारे पे कोई सुरक्षा नहीं है, वो ये खतरा हो सकता है। सरिया ही ऊपर लगी होती है, वो भी एक खतरा हो सकता नहीं है, तो ये खतरा है। केबल कटी पीटी है, खतरा है।
प्लग अप डैमेज है, खतरा है। तो ये सारी चीजें पहले जहां भी हम काम करते हैं ना, उसको अपने को पहचानना पड़ेगा कि किस चीजों से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीजें तो हम खुद कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कुछ मटेरियल पहले फैला हुआ है जहां हमें प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अपने काम की जगह से किसी दूसरे जगह पे व्यवस्थित रख सकते हैं। व्यवस्थित रखने का मतलब कि वहां पे और भी लोग आएंगे, कोई भी जाएगा, सब सुरक्षित हो जाएंगे उधर। तो ऐसे जो भी अपने आंखों से दिखता है ना, उसको एक एक करके खत्म करना पड़ेगा। तब हम क्या, वहां काम करना सुरक्षित हो जाएगा। फिर पूरे दिन काम करेंगे, एक स्पीड में काम करेंगे, जितने हमें टारगेट मिली उसको अचीव करेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कोई खतरा नहीं है जो टाला नहीं जा सकता, लेकिन हमें हर एक छोटे छोटे खतरे पे ध्यान देना पड़ेगा। किनारे पे काम करते वक्त क्या सुरक्षा होनी चाहिए, भाड़े पे काम करते वक्त क्या सुरक्षा होना चाहिए। डेली टीवीटी ट्रेनिंग्स बराबर होती है, सबकी होती है, सब लोग अटेंड भी करते हैं। उसमें से छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ज्ञान रहेगा ना तभी जान बचेगी। ज्ञान बोले तो काम के बारे में सब लोग सीखते हैं ना, शटरिंग के बारे में, आज एक हेल्पर आया तो कल को कारपेंटर बनेगा। ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ के फोरमैन तक जाएंगे, उसके ऊपर भी जाएंगे। सीखना पड़ता है, आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी। कुछ अपने काम करके मिल जाएगा, कुछ नहीं पता रहेगा तो किसी से पूछ के मिल जाएगा। तो ऐसे हर एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा। वैसे सबसे पहले उसमें एक सेफ्टी भी है, जो काम तो कर रहे हैं उसकी बचाव के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचे रहेंगे तभी तो काम करेंगे आगे। हर जगह ना पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, इसमें कुछ चीजें मिल जाएगी। जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। ट्रेनिंग जो है अच्छे से सुन के उनको समझ में आ सकता है कि इसके बचाव के लिए क्या क्या है। स्क्रीन पे काम करते हुए उन पे बहुत सारे खतरे, वहां पे खतरे बहुत ज्यादा है। प्लेटफॉर्म सही ना होना, टूटा हुआ, ज्यादा गैप, पीछे टूटा हुआ, उसकी जालियां जो रहती है वो टूटी हुई, वो एक खतरा। इन सारे खतरों को कम करने के लिए ना हमें हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी मेहनत और जागरूकता फैलानी पड़ेगी आगे तक। कुछ काम हमसे होगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, कुछ हमसे नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे कि ये चीजें हैं और यहाँ मुझे काम मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीजें हो सकती है। तो फिर साहब उसके जो वहां पे रहेंगे टास्क ओनर, वो वहां पे एक्शन लेंगे, जो काम रहेगा करेंगे। कोई आपको ये फोर्स नहीं करेगा ना आप ये गलत कर दो। काम का प्रेशर ऐसा नहीं, सबके पास है, हर लेवल पे है, आपके लेवल पे भी बहुत है। तो उस लेवल प्रेशर होने का मतलब क्या, कैसे भी काम हो जाए। प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस बातों का ध्यान जरूर रखना है। कभी भी एक बार आप शुरू से काम सही से स्टार्ट कर दिए ना, तो पूरे दिन आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, आपका जो टारगेट रहता है 100% अचीव हो जाएगा। लापरवाही किसी भी काम में अगर थोड़ा बहुत करेंगे ना, तो आप वो जानलेवा हो सकता है। सबको पता है कि किस चीजों में हमें पावर टूल्स यूज करना है तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, हमें ऊंचाई पे काम करना है तो क्या सावधानियां बरतनी है, भाड़े पे काम करना है तो ग्रीन टैग का होना जरूरी है, लेडर का होना जरूरी है, उसके ऊपर चढ़ेंगे तो एक हॉर्नेस का होना जरूरी है, बाकी अपनी पीवीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका होना जरूरी है। ये सारी चीजें जरूरी है ना, इसमें से एक भी चीज नहीं है तो साहब को बोलना है कि ये चीजें नहीं है, इसे आप अरेंज करा दो, फिर हम इस काम को करते हैं। जब तक दूसरा टास्क ले लेंगे जो नीचे से होने वाला हो, कर सकते हैं ना ऐसे। और अपने टीम का खास करके ध्यान रखिए। जो भी आपके टीम में काम करते हैं ना, सारे ठीक नहीं करते, एक आध ऐसे मिलेंगे आपको कि अपने आंखों के सामने वो गलत काम करेंगे, तो उनको समझाना किसका काम है। एक सेफ्टी वाली टीम जाएगी, चाहे कोई जाएगा तब समझाएगा कि, या फिर हम वहां पे खड़े हैं, हम उससे पहले उनको बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। अगर किसी का वेट करा जाए कि चलो ठीक है वो आएंगे तो हमें बताएंगे, उसमें एक समय गया, उतने समय के अंदर अगर उसको कुछ हो जाएगा तो सबसे बुरा उसको लगेगा जिसके पास वो काम कर रहा है, लगेगा ना। सबसे बुरा उनको लगेगा, उनको ये लगेगा कि मैं अगर इसको बोल दिया रहता तो शायद ये बच सकता था। तो कभी भी छोड़िए मत, चाहे वो आपकी बात सुने ना सुने, लेकिन अपनी जिम्मेदारी एक बार जरूर निभाइए कि ये मत करो, ये तरीका गलत है, आप इस तरीके से काम करो। आपको पता नहीं है तरीका तो बोलो कि आप रुक जाओ, आप किस हिसाब से पूछ लो कि इस काम को करने के लिए क्या सही तरीका है, वो हमें बताओ, तब हम उस हिसाब से काम करें। इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए अभी तक हम लोग सही बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, 8 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम सेव मैन आवर्स, और कुछ टाइम की और बात है, अभी 10 फ्लोर की और रह गई है, खत्म कर सकते हैं बिना नुकसान के, कर सकते हैं ना। उसके लिए अपनी ये दोनों नजर ना एकदम गहरी होनी चाहिए, हर कदम पे देखना पड़ेगा, तब ये बिना नुकसान के हो जाएगा और बेहतर तरीके से। फिर हम दूसरा काम शुरू करेंगे, दूसरी जगह मिलेंगे।
तो कभी भी ऐसी छोटी छोटी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। महीने में एक बार तो मुलाकात होती है, चाहे वो हमारे रास्ते हमारे थ्रू हो और चाहे इनके थ्रू होती है कि नहीं होती है। हम भी प्राइज वितरण करते हैं तब भी आप लोग मिलते हो, जब ये वितरण करते हैं तब भी आप लोग मिलते हो। और एक ही चीज सारी बताई, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, बहुत अच्छी चीज बताई है। देखो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैंने जैकेट हेलमेट जूते पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये कहना है बिल्डिंग हाइट हो रही है, ठीक है ना। आप बीच के फ्लोरों पे काम करते हो सकता है आपके पास उस समय स्टाफ ना पहुंच पा रहा हो। आप किसी फ्लोर पे काम कर रहे हो, सपोज 4 आदमी काम कर रहे हो और स्टाफ आपके पास उस समय मौके पे मौजूद नहीं हो सकता, वो 2 घंटे बाद आ रहा हो या किसी ऊपर के फ्लोर पे काम करने। तो कहने का मतलब है उस समय स्टाफ आप ही हो। एक दूसरे की निगरानी भी रखना आपका ही काम है। ये नहीं है कि एक भाई इधर झाड़ू मार रहा हो, तीसरा कहीं जाके बालकनी के किनारे में जाके बैठ गया हो रेलिंग के पास में, हो सकता है उसको झपकी लग जाए और ऐसे वो बैठा हो। तो मेरा कहना है कि अनसेफ जगह कभी भी फ्लोर पे काम करते समय अनसेफ जगह मत चुनना। अनसेफ जगह कौन कौन सी है बिल्डिंग में, कोई बताएगा? कोई बता पाएगा? जिस फ्लोर पे काम कर रहे हो असुरक्षित जगह कौन कौन सी है जहां हमें नहीं जाना है? खड़े होके बताओ तो आवाज सुनाई दे। ठीक है, बालकनी है, लेकिन बालकनी में क्या है? ठीक है। ठीक है, बैठो। देखो पहला सबसे बड़ा चीज है, कोई भी कटआउट बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे, कोई भी कटआउट तो सबसे बड़ा अनसेफ है। क्यों? आदमी कभी कभी ये सोचता है कि इसके ऊपर जाल पड़ा है। कभी कभी धोखे में वो क्या होता है कि किसी ने जाल का वो जो स्क्रू हम मारते हैं, हो सकता है कभी कभी वो निकला होता है। ऐसा भी कई जगह मिला है। हो सकता है कहीं वो निकला हो और हमने ध्यान न दिया हो, हम वहीं जाके रेस्ट करने के बहाने वहीं जाके बैठ गए, तो होगा क्या कि वो तो सेफ है, लेकिन जो ऊपर वाली जाली है ना वो सेफ नहीं है। कुछ भी गिट्टी गिर सकती है या महिवान का जो पिन पच्चर गिरता है वो गिर सकता है। पहला अनसेफ मिल गया कि हमें किसी भी कटआउट के आसपास जाके नहीं बैठना है, ठीक है ना। दूसरा, किसी भी बालकनी के एज पे जाके नहीं बैठना है। बालकनी तक ठीक है, किसी भी बालकनी के एज पे जाके नहीं बैठना है। बालकनी से कम हमें 1.5 मीटर 2 मीटर अंदर होना चाहिए। जैसे कि बताया जाता ना कि कोई मटेरियल बालकनी से कम 1 मीटर या आधा हाथ पीछे होना चाहिए बालकनी के। उसी तरह आदमी के लिए है कि मटेरियल तो 600 हो गया या 1 मीटर हो गया, लेकिन आदमी उससे 2 मीटर दूर होना चाहिए। क्यों? ऊपर में काम चल रहा है, आउटर में कोई भी चीज अगर एज पे गिरा, हो सकता है कि वो वहां पे करके अंदर में लगे। तो बालकनी के एज पे कभी भी नहीं बैठना है, चाहे वो खाना खाते समय हो, चाहे सर्दियों की धूप सेकते समय हो, और चाहे बारिश का आनंद लेते समय। यही होता है ना कि बारिश का आनंद लेने गए, बोले बालकनी के पास जाके हाथ पकड़ा रहे, बहुत बढ़िया बारिश चल रही है, तो वो काम नहीं करना है। खतरा बता के नहीं आता है। तीसरा सबसे बड़ी चीज है हमारी लिफ्टें। जितनी भी लिफ्ट हैं, लिफ्ट के वेल बहुत बड़े बड़े हैं, सारे ओपन है। तो किसी भी लिफ्ट के पास भी जब तक आपका कोई काम नहीं है, जब तक आपके पास कोई जिम्मेदार आदमी वहां पे नहीं है, तब तक आप लिफ्ट के आसपास का कोई भी काम नहीं करोगे, ठीक है ना। तो एक बिल्डिंग में यही सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। बाकी स्टेयर केस आपका रेलिंग लगी हुई है, सब कुछ है, वेल है। स्टेयर केस से उतरते समय चढ़ते समय उस कोशिश करें कि जो रेलिंग लगी हुई है वो एक सपोर्ट के लिए है, ये कि नहीं कि उसको मान लें कि वो परमानेंट रेलिंग है। जो परमानेंट रेलिंग लग गई वो परमानेंट है, जो टेम्परेरी लगी उसको ये मान के मत चलो कि ये परमानेंट है। तो अनसेफ की जगह बहुत है, ठीक है ना। तो इतने मेरे को बताना है, बाकी ठीक है। जोरदार तालियां साहब के लिए।